हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU बी स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हमने जैन धर्म के विषय में पढ़ा था तथा स्वामी महावीर स्वामी के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनका क्या योगदान था, उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते हैं, जो पाली त्रिपिटक में संकलित है। बौद्ध धर्म के समुचित ज्ञान के लिए इस धर्म के तीर्थरत्न बुद्ध धर्म तथा संघ तीनों का अध्ययन आवश्यक है। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महावीर के समकालीन ही थे। परंपरा के अनुसार उनका जन्म 567 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप नेपाल के लुम्बिनी में साहब के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। गौतम के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के चुने शासक थे। उनकी मां महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। जन्म के 1 हफ्ते के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो गया। ये बहुत ही चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनका विवाह अल्पायु में हो गया था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। 7 वर्षों तक विचरण के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान इज इक्वल बोध बौद्ध धर्म में माना गया है। उन्होंने बनारस के सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वहीं बुद्ध ने संघ की स्थापना की। उन्होंने अपने धर्म का प्रसार करना आरंभ किया। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 487 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन हो गया। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये उनका जीवन परिचय था। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा उनके सिद्धांत क्या थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही बौद्ध धर्म की पहली संगीत हुई। इसका उद्देश्य बुद्ध के वचनों को सुरक्षित करना था। बौद्ध धर्म हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। इस धर्म के सारे सिद्धांत तथा बाद में विकसित विभिन्न दार्शनिक मतवादों का ये ही आधार है। ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब बुद्ध के अनुसार जीवन दुख से भरा हुआ है। दुख का मूल कारण तृष्णा है। दुख खत्म के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। तृष्णा मतलब इच्छा। संसार में प्रिय लगने वाली वस्तुओं की तृष्णा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये 8 मार्ग देख लीजिए: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कामंत कार्य, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि। इनके सिद्धांत क्षणिकवादी तथा शुद्धवादी थे। बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए जैन गुरुओं के समान आचरण संहिता बनाई। इसके मुख्य सिद्धांत: हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति का लालच मत करो, नशापान मत करो, झूठ मत बोलो, यौन दुराचार और व्यभिचार में शामिल मत हो। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया है। तर्क यह है कि यदि ईश्वर को संसार का रचयिता माना जाए तो उसे दुख का भी रचयिता माना जाएगा। बुद्ध ने मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और कार्यफल की भी कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, अर्थात वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। इसी को निर्वाण कहा जाता है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बौद्ध धर्म का योगदान, उसकी विशेषताएं क्या थी। बौद्ध धर्म आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। वर्ण व्यवस्था का विरोधी है। बगैर किसी जातिगत भेदभाव के बौद्ध संघ में लोगों की स्वीकृति थी। संघ में महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्थान दिया गया। ब्राह्मणवाद की तुलना में बौद्ध धर्म उदारवाद तथा लोकतांत्रिक था। ये इसकी विशेषताएं थी। बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, ये देख लीजिए। गैर वैदिक क्षेत्र के लोगों को बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से प्रभावित किया। यहाँ धर्म के प्रसार का उपयुक्त वातावरण था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों को शासन से परेशान मगध, मतलब जो उस टाइम मगध था ना, महाजनपद काल चल रहा था। ब्राह्मणों के शासन से परेशान मगध के लोग आसानी से बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। बौद्ध धर्म के प्रसार में बुद्ध की छवि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। वे बहुत शांत स्वभाव के थे। वे सबको उपदेश के माध्यम से झूठ ना बोलना, मधुर बोलना, गाली ना देना आदि उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में 500 ईसा पूर्व में पाली भाषा के योगदान से बहुत सहयोग हुआ। इससे आर्य लोग इससे आम लोग उनकी बातों को समझने लगे तथा प्रभावित होकर धर्म को अपनाने लगे। संघ या धार्मिक व्यवस्था का संगठन गौतम बुद्ध ने भी किया, जिसके दरवाजे प्रत्येक जाति, पंथ और लिंग के लिए सदैव खुले थे। हालांकि दास, सैनिक और करदार का प्रवेश इसमें वर्जित था। मगध, कौशल और कौशाम्बी के साम्राज्य और कई गणतांत्रिक राज्यों और उनके लोगों ने इस धर्म को अपनाया। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रसिद्ध मौर्य राजा अशोक ने यह धर्म अपनाया।
तथा इसका प्रचार प्रसार भी करवाया। अशोक ने धर्म प्रसार के लिए मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में अपने दूत भेजे। इस प्रकार इसे एक विश्व धर्म में बदल दिया गया। यद्यपि बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि से गायब हो गया है, किंतु यह दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में अब भी व्याप्त है। आज भी श्रीलंका, वर्मा, म्यांमार, तिब्बत, चीन, जापान के बहुत से हिस्सों में बौद्ध धर्म प्रमुखता से फॉलो किया जा रहा है। बौद्ध धर्म का क्या महत्व है वो देख लेते हैं। एक संगठित धर्म के रूप में लुप्त होने के बावजूद इस धर्म ने भारतीय समाज पर अपना बहुत प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म ने लोगों को धन न इकट्ठा करने की सलाह दी, क्योंकि इसके फलस्वरूप घृणा, क्रूरता और हिंसा, गरीबी आदि व्यापक पैमाने पर बढ़ जाएगी। बौद्ध धर्म ने यह भी सिखाया कि यदि कोई बौद्ध भिक्षु को दान करेगा तो वह अगले जन्म में धनी पैदा होगा। भिक्षुओं के लिए आचार संहिता बनाई गई। यह संहिता भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, यौन व्यवहार पर प्रतिबंध लगाती है। वे सोना चांदी आदि स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते थे, मतलब कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इन नियमों को थोड़ा ढीला कर दिया गया, मतलब इनमें थोड़ा लचीलापन कर आ गया। गौतम बुद्ध के नियमों और उपदेशों ने समय के साथ बदलते भौतिक जीवन को समझा और उन्हें वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान की। इस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं ने सांसारिकता त्याग दी थी। इन्होंने ब्राह्मणों की तीव्र आलोचना की। भिक्षुओं की दृष्टि में वर्ण कर्मों और गुणों पर आधारित होते थे, जबकि ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण जन पर आधारित होते थे। मतलब इस टाइम पे ब्राह्मणवाद का अंत स्टार्ट हो गया था। बौद्ध धर्म ने अपने संघ के द्वार शूद्रों तथा महिलाओं के लिए भी खोले, जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अहिंसा और पशु जीवन की पवित्रता पर जोर देने के साथ बौद्ध धर्म ने देश में पशुधन बढ़ाया। गाय की पवित्रता और अहिंसा पर ब्राह्मणवादी आग्रह जाहिर तौर पर बौद्ध शिक्षा से ली गई थी। बौद्ध धर्म ने यह सिखाया कि किसी भी चीज़ को तुरंत स्वीकार मत करो, पहले उसका मूल्यांकन, उसके गुणों को देखो, उसका मूल्यांकन करो, तब उसे ग्रहण करो। इस धर्म ने तर्कशीलता पर विशेष बल दिया। बौद्ध मठ शिक्षा के केंद्र के रूप में बनाए गए, उन्हें आवासीय विश्वविद्यालय कहा जा सकता था। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वल्लभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर भी प्रकाश डाला। भारत में पूजा की जाने वाली सर्वप्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही मानी जाती है। बिहार में बोध गया, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, भारत की मूर्तिकला इन्हीं कलात्मक गतिविधियों के उदाहरण को उजागर करती है। विभिन्न बौद्ध मठों का निर्माण किया गया। भिक्षु के निवास के लिए चट्टानों से कमरे तराश कर बनाए गए। नासिक के आसपास गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे और उत्तर में मथुरा में बौद्ध कला का भी विकास हुआ। बौद्ध धर्म के पतन इसका कैसे हो गया ये देखते हैं। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म पूर्णतः भारत में विलुप्त हो गया था। हम पाते हैं कि शुरुआत में प्रत्येक धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, लेकिन अंततः यह उसी रीति रिवाजों और समारोहों का हिस्सा हो जाता है जिससे यह जूझ रहा होता है। बौद्ध धर्म में इसी प्रकार के बदलाव हुए, जिनके कारण धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। यह ब्राह्मणवाद की बुराई का शिकार बन गया, जिसके विरुद्ध उसने शुरुआत में संघर्ष प्रारंभ किया था। बौद्धों की चुनौती के अनुरूप ब्राह्मणों ने अपने धर्म में अनेक सुधार किए। उन्होंने पशुधन पर जोर दिया तथा शूद्रों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार किया, जो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्राह्मणवाद में था शूद्रों और महिलाओं की स्थिति सबसे नीचे थी। बौद्ध लोगों ने प्रमुख लोगों की भाषा पाली को छोड़ दिया और विद्वानों की भाषा संस्कृत को अपना लिया, जिससे वे लोगों के जीवन से कट गए। अब आम जनता उनके उपदेशों को नहीं पढ़ पा रही थी, उनसे नहीं जुड़ पा रही थी। पहली शताब्दी के बाद बौद्ध लोग बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा करने लगे तथा भक्तों से प्रसाद ग्रहण करने लगे। बौद्ध मठों के लिए उदार राजशाही द्वारा प्रदत्त प्रसाद ने भिक्षुओं के जीवन को आसान बना दिया। नालंदा जैसे कुछ मठों ने 2000 से अधिक गांवों से राजस्व एकत्र किया। 7वीं शताब्दी तक बौद्ध मठों में आराम पसंद लोगों का वर्चस्व बढ़ा। वे गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिबंधित भ्रष्ट प्रथाओं का केंद्र बन गए। मठों में बढ़ते हुए धन तथा यौनिक क्रियाओं से यह और पतन की ओर विमुख हुआ। महिलाओं को बौद्ध कामलोलुप दृष्टि से देखने लगे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि मठों में महिलाओं की भर्ती न किया जाता तो यह बौद्ध धर्म 500 वर्षों की बजाय 1000 वर्षों तक प्रसार करता रहता। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का जनसंहार किया था। ये मौर्य वंश के बाद जो आया था शुंग वंश, उसका एक संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। उसने वह ब्राह्मणवाद का समर्थक था। ऐसा माना जाता है कई लेखों में कि उसने बौद्धों का जनसंहार किया था। हूण राजा मेहरकुल ने कई हजार बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। गौड़ के शासक शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इन संघर्षों तथा अत्याचारों से बौद्ध धर्म कमजोर हुआ। अपार धन के कारण ये मठ तुर्की आक्रमणकारियों की नज़र में आए और लालची आक्रमणकारियों ने इसे भी निशाना बनाया। तुर्कों ने बड़ी संख्या में बिहार में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी।
इस प्रकार हम आज गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में, उनकी शिक्षाएं तथा इतिहास में क्या योगदान हुआ, बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, उसके विषय में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जान लिया है। अब इसके बाद हम महाजनपद और मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ। अगला हमारा टॉपिक होगा महाजनपद और मगध साम्राज्य के विषय में होगा। हमारी ये अभी सेकेंड यूनिट चल रही है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।